हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप्स आप सब अच्छे होंगे, उनकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज अपन देखते हैं क्लास 11th की जो केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर अपन ने पढ़ा था, डेंसिटी वगैरह, जो एब्सोल्यूट डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, वेपर डेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद एक मोल का सवाल किया था 2025 नीट के अंदर जो सवाल आता है। आज अपन थोड़ा सा पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में और कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा सवाल करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो आज देखते हैं अपन। देखो, लिमिटिंग रीएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रीएजेंट होता क्या, पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद देखेंगे ये होता क्या। द रिएक्टेंट और reagent, the reactant or reagent which is consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent, limiting, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट है उसमें से जो सबसे पहले कंज्यूम होगा, मतलब जो सबसे पहले फिनिश होगा, वो क्या कहलाएगा, उस रिएक्शन का लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। जैसे कोई भी रिएक्शन मान लो ए होगी, ए प्लस बी रिएक्शन करके सी बना है, तो ए भी एक रिएजेंट है, बी भी एक रिएजेंट है, तो मान लो इन सब में पहले कौन फिनिश हो गया, बी, तो बी क्या कहलाएगा बेटा, एल आर, लिमिटिंग। ये समझाने के लिए, ठीक है। अपन अभी देखेंगे कैसे इसको फाइंड करते हैं। ये डेफिनेशन होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएजेंट है उसमें से जो रिएजेंट सबसे पहले कंज्यूम्ड होता है, फिनिश होता है, तो वो क्या कहलाता है, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। अब है कि हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट। अब एक सवाल देखते हैं, इसमें सवाल टाइप लिख लेते हैं, कैसे फाइंड करते हैं। फाइंड LR if limiting reagent, find limiting reagent if 2 mole of A is react with 3 moles of B according to the reaction, ठीक है, according to the reaction। अब देखना कैसे, ये A है, ये B है, रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, टू, इसमें ऐसा लिखना था कि इफ फाइंड लिमिटिंग इफ 2 moles of A आर रिएक्टेड विद 3 moles of B टू फॉर्म C अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, ठीक है। देखिए C अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। तो देखो, अब इसी से अपन समझ लेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं। ए के कितने मोल, ये गिवन मोल है भाई, पहले यहाँ पर लिख लो गिवन मोल। ए के कितने हैं, 2, और अपने बी के कितने हैं, 3, ठीक है, लिखा गिवन मोल। अब रिएक्टेड मोल, कितने मोल रिएक्ट करेंगे, यहाँ पर लिखो रिएक्ट मोल। अब देखो, जो ए रिएजेंट है ना, या ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, इनकी कोफिशिएंट देखो, मतलब जो इनके आगे लिखा हुआ है,
ए के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है 1, बी के आगे कुछ नहीं लिखा तो क्या लिखा है 1, ठीक है। इनको ध्यान रखना। अब इन कोफिशिएंट से इनके गिवन मोल को क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे 2 डिवाइड बाई 1, 3 डिवाइड बाई 1। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। अब बताओ इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2 या 3? 2, ठीक है। तो लिमिटिंग रीजन क्या आ गया बेटा, जो सबसे कम है, मतलब कि एक इस रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन कौन है, एक। ऐसे कहा जाता है। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के लिए जो गिवन मोल होते हैं उनको उन रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये पता करने के लिए अपन करते हैं ये वाला प्रोसेस जो होता है ना, कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, इसको पता करने के लिए ये वाला प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। इससे पता चल गया कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। गिवन मोल होता है उसको उन रिएक्टेंट या रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। और ये रिएक्टेंट के केस में बात की जाती है, प्रोडक्ट से कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड नहीं किया जाता, ये रिएक्टेंट या रिएजेंट के संदर्भ में बात की जाती है, ठीक है। ठीक है, अब देखो 2 सवाल लिखते हैं, उनमें बताना है कि लिमिटिंग रीजन कौन है। SO2 plus O2 2SO3, ठीक है। गिवन मोल क्या है बेटा, गिवन मोल देखो 4 और इनके हैं 6 1। ये सब क्या है, गिवन मोल है। फाइंड ठीक है। अब लिमिटिंग रिएक्शन फाइंड करता है, करना क्या है, गिवन मोल्स दिए है। अब यहाँ पे लिखो रिएक्ट मोल, ठीक है। अब इनके कोफिशिएंट के चारों तरफ एक सर्कल बना, अब इन कोफिशिएंट से इनके गिवन मोल को डिवाइड करो, 4 डिवाइड बाय 9 डिवाइड बाय 3, कितना आएगा यहाँ पर 4, यहाँ आएगा 3। अब बताओ छोटा नंबर कौन सा है, 3 या 4, 3। तो इसमें NR कौन है बेटा, 3 हाइड्रोजन गैस, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसी तरीके से इसमें करना है, गिवन मोल रिएक्टेंट 6 डिवाइड बाय 2, गिवन मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 3, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है मेरे भाई, ऑक्सीजन, देख रहे हो 1 नंबर छोटा होता है। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, O2, ठीक है। ये तुम्हें ध्यान रखना, इस तरीके से कोई भी सवाल हो ना तुम उसको कर सकते हो। डिवाइड करो जो छोटा नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। गिवन मोल दे रखते हैं, ठीक है।
अब अपन ना एक बहुत ही बढ़िया सवाल करते हैं जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी फाइंड करेंगे, मोल भी फाइंड करेंगे, मॉलिक्यूल भी फाइंड करेंगे, मास भी फाइंड करेंगे, सब कुछ फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये है वो सवाल, देखिए क्या क्या दिया है। एक रिएक्शन है, ठीक है। 8 ग्राम H2 of 6 into 10 की पावर 23 molecules of O2 are reacted to form a water vapor according to reaction। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाती है, वाटर वेपर। तो उसमें तुम्हें बताना लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट लेफ्ट, जो एक्सिस के अंदर रिएक्टेंट है ना, लिमिटिंग रिएजेंट में जो बच गया, जो ज़्यादा मात्रा में, उसके कितने मोल बचेंगे, उसका कितना मास बचेगा, उसके कितने मॉलिक्यूल बचेंगे ये बताना, और कितना वॉल्यूम बचेगा ये बताना। फिर जो ये वाटर बन रहा है ना, वाटर वेपर, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो इस वाटर वेपर के कितने मोल्स बनेंगे, कितना मास बनेगा, कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, कितना वॉल्यूम बनेगा, ये उसका भी बताना, ठीक है। प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का, जो एक्सेस में रिएक्टेंट है उसके, और जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी बात, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, 2H2 plus O2 gives to 2H2। अब देखो इसका 8 ग्राम दिया है, इसके कितने मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मतलब वो इससे अपने को ये जो चीज गिवन है ना, इससे अपन क्या निकालेंगे, इनके मोल निकालेंगे, ठीक है। गिवन मोल, अब दिए नहीं निकालते हैं, ठीक है। मोल निकालना आता है, लास्ट वाले लेक्चर में देखा। तो हाइड्रोजन का कितना वेट दिया है, तो हाइड्रोजन के मोल लिखो, N इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन 8 अपॉन हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट कितना 2, तो कितना आ गया मेरे भाई 4। तो इसके गिवन मोल कितने हैं 4, ठीक है। ऑक्सीजन के देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के 6 into 10 की पावर 23, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से मोल कैसे निकालते हैं, तो गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करके 6 into 10 की पावर 23 कटा, कितना है। तो ऑक्सीजन के कितने मोल दिए हैं अपने को 1, और हाइड्रोजन गैस के दिए हैं 4, ठीक है। अब रिएक्ट मॉलिक्यूल्स, ये देखो कैसे करता है, गिवन मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, ठीक है। ये कुछ नहीं तो गिवन मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, गिवन मोल डिवाइड बाय कोफिशिएंट, यहाँ पे कितना आ गया बेटा 2, यहाँ पे कितना आ गया 1। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है मेरे भाई, छोटा कौन है 1, तो ऑक्सीजन क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ध्यान रखना इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ऑक्सीजन। पहले काम से आ गया, ठीक है, कौन है ऑक्सीजन है, ठीक, ओके हो गया। अब दूसरा क्या पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट लेफ्ट, तो ये जो H2 है ना, ये एक्सेस में बच गया ना, एक्सेस में, तो इसके कितने मोल बचे, ठीक है, निकालते हैं। तो इसका एक मोल रिएक्ट किया, मतलब फिनिश हो गया, तो 1 - 1, इसमें से कर देंगे 2 - 1, इसका एक मोल फिनिश हुआ, तो इसका भी तो एक मोल फिनिश होगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मैं बताया था कि इसका एक मोल इसके एक मोल से रिएक्शन करेगा, इसके दो मोल इसके दो मोल से रिएक्शन करेंगे, इसके 3 मोल है, और अगर इसके 2 मोल होते तो इसके 2 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन। देखो अगर ऑक्सीजन का एक मोल दिया है, इधर 4 मोल, तो ऑक्सीजन के एक मोल से हाइड्रोजन का भी एक मोल ही रिएक्शन करेगा, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और ऑक्सीजन के 2 मोल दिए रहते हैं और हाइड्रोजन के 4 होते हैं, ऑक्सीजन के 2 मोल से हाइड्रोजन के 2 मोल ही रिएक्शन करते हैं, 2 4 से नहीं कर पाते, ठीक है। तो कुछ नहीं बचता, ठीक। तो जो कम होता है ना उसी के हिसाब से डिसाइड होता है तो कितने मोल रिएक्ट करेंगे। अब देखो 1 में से बन गया कितना बचा बेटा 0, 2 में से बन गया कितना बचा 1। अब तुम्हें एक चीज ध्यान है, जो अपने कोफिशिएंट से डिवाइड करा था ना, वो लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए करा था, किसको, लिमिटिंग रिएजेंट को निकालने के लिए। तो वापस से उसको नॉर्मल बनाना पड़ेगा, कैसे कि इसका जो कोफिशिएंट है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2 × 1 कितना हुआ 2, ये कितना हो गया 1। अब ये क्या है बेटा, रिमेनिंग मोल से क्या है,
रिमेनिंग मोल्स बचे, मोल्स ऑफ एक्सिस रिएक्टेंट लेफ्ट बच गए। तो ऑक्सीजन की हाइड्रोजन के कितने मोल बचे बेटा? 2 मोल बचे। कितने बचे? 2। ये तुम लास्ट में ध्यान रखना, वापस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देना। पहले तुमने लिमिटिंग रीजन निकाला, कम नंबर में क्या है बेटा? ये अपने पास ऑक्सीजन लिमिटिंग है, तो इसका 1 मोल का खर्च हो गया, तो इसके भी 1 मोल से इसका भी हाइड्रोजन का भी 1 मोल रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के 1 मोल से, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगी, और 1 मोल रिएक्शन कर रहा है तो इधर भी कितना बनेगा? 1 मोल। कितना बनेगा बेटा? 1 मोल। अब यहाँ पर भी कोएफिशिएंट से वापस मल्टीप्लाई करना, तो कितना लिखा है? 2। तो वाटर वेपर के कितने मोल फॉर्म होंगे? 2। और हाइड्रोजन के कितने मोल बचेंगे? 2। और 1 × 0 कितना होगा मेरे भाई? 0। सॉरी, ऑक्सीजन का 0 मोल बचेगा, हाइड्रोजन के 2 मोल बचेंगे, और वाटर वेपर के 2 मोल का फॉर्मेशन होगा। ये तुम्हें ध्यान रखना है। रिएक्टेंट, इस रिएक्शन इस प्रोसेस को इसलिए करवाया जाता है लिमिटिंग रीजन फाइंड करने के लिए। लिमिटिंग रीजन फाइंड क्या है? तो देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 1। तो 1 मोल इसका 1 मोल इसका रिएक्शन करेंगे, और इधर साइड 2 मोल बनाएंगे, मतलब वही वापस अपन कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मोल बनेंगे। 1 - 1 यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 को इस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने मोल बनेंगे बेटा? 2 मोल बनेंगे, ठीक है। अब मोल्स ऑफ एक्सिस में कितने बचे? हाइड्रोजन के 2 मोल बचे। मास निकालना है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल्स। तो इसके कितने मोल बचे बेटा? 2 इनटू मॉलिक्यूलर वेट H2 का 2, तो कितना बचा बेटा? बोलना, मॉलिक्यूल्स 2m, मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे बेटा? मॉलिक्यूल मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो मतलब 2m। अब वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो वॉल्यूम पूछा है तो 2 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, मोल को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 22.4 मतलब 44.8 लीटर। अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कितने बनेंगे? 2 मोल। मास, मोल इज इक्वल्स टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट H2 का कितना होता है? 18, मेरे भाई कितना होता है? 36। अब मॉलिक्यूल वही मेरे भाई 2 × m, 2m, वॉल्यूम 2 × 22.4 44. भाई इसकी भी 2 मोल बन रहा है ना, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, समझ गए? इस तरीके से सवाल होगा, ध्यान देना बेटा। यहाँ पर रिएक्टेंट मोल को कोएफिशिएंट से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आता है उससे अपन डिसाइड करते हैं कि कौन सा लिमिटिंग रीजन होगा, ठीक है। उसके बाद जो लिमिटिंग रीजन आया ना, जो लिमिटिंग रीजन कम नंबर था, उसी के अकॉर्डिंग वो पूरा फिनिश होगा, तो उतना ही क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। इसका 1 मोल, इसका 1 मोल खर्च हो गया, यहाँ पर इसके 1 मोल बनेंगे, मतलब 2 दिया तो इनटू 2 कर देंगे, कोएफिशिएंट से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मोल 1 मोल एक का इधर का 1 मोल बना है तो 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 × 2। अपन ये सब प्रोसेस नहीं करते, सीधा रिएक्शन कोई भी सवाल हो तो उसमें देखते भाई इसका 1 मोल इसका मोल रिएक्शन करके 2 मोल बनाएंगे, ठीक है। तो इसके रिमेनिंग मोल कितने हुए? 2। इसका तो कुछ बचा नहीं, इसके बचे, इसके बन गए 2। इस तरीके से 2 मोल से फिर वही फॉर्मूला अपने मोल्स बने। भाई तीनों फॉर्मूला मैंने लगा के यहाँ पे सॉल्व, ठीक है। देखो इनमें कौन कौन से फॉर्मूला है? जब मोल की बात हुई तो मैंने फॉर्मूला लगाया, मोल्स इज इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट को मोल से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को मास मिल गया। मॉलिक्यूल की बात हुई तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर को मैंने मोल से मल्टीप्लाई किया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। वॉल्यूम की बात है तो मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन 22.4। 22.4 को मैंने मोल से मल्टीप्लाई करा तो मेरे को ये मिल गया, वॉल्यूम मिल गया, एक्सेस में जो मिला है। और ये फॉर्मूले वापस आप प्रोडक्ट साइड में भी लगा लो, ठीक है। तो 18 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है, H2 इसमें 36 ग्राम है, ठीक है, ये 4 ग्राम है। तो इस तरीके से ये सवाल तुम्हें ध्यान रखना है। काफी अच्छा सवाल था, अपने मोल निकाले, मॉलिक्यूल, मास, लिमिटिंग रीजन कौन था, ये सब लिमिटिंग रीजन का ऑक्सीजन होगा, ठीक है। लास्ट में ये मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना, जो अपन ने डिवाइड किया था ना उसको वापस से मल्टीप्लाई करना है लास्ट में जाके, ठीक है। ये होगा रिमेनिंग फर्स्ट क्या, इसका कुछ नहीं बचा, इसके 2 मोल बन फॉर्म्ड। मोल्स ऑफ